आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इस पूरे सीजन में एक नाम लगातार चमक रहा है। वो नाम है प्रिंस यादव। 22 अप्रैल 2026 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में लखनऊ की टीम हार गई, लेकिन प्रिंस ने एक बार फिर 2 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, वो अपना बेस्ट देते रहेंगे। इसी वजह से प्रिंस यादव पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं 13 विकेट के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज के भी 13 विकेट हैं, लेकिन इकोनॉमी रेट की जब आप बात करते हैं तो प्रिंस यादव इसमें आगे हैं। और ये आंकड़े किसी भी क्रिकेट के जानकार को बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये लड़का सिर्फ विकेट नहीं लेता बल्कि रन भी रोकता है। लेकिन जो बात इन आंकड़ों में नहीं है वो है इस लड़के का सफ़र। वो सफ़र जो दिल्ली के बाहरी किनारे पर बसे एक छोटे से गांव दरियापुर से शुरू होती है, जहां एक बाप अपने बेटे को क्रिकेट खेलते देखकर हर दिन पीटा करता था। आज हम प्रिंस के उसी बिगड़े हुए लड़के से आईपीएल 2026 तक के सबसे शानदार पेसर बनने का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दरियापुर गांव से, जो नजफगढ़ के पास है। यहाँ ना तो क्रिकेट की कोई एकेडमी है, ना ही कोई बड़ा मैदान है और ना ही कोई बड़े कोचेज हैं, लेकिन यहाँ था गेहूं का खेत, टेनिस बॉल क्रिकेट का चलन और एक ऐसा लड़का जिसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज गेंद फेंकनी थी। प्रिंस यादव के पिता रामनिवास यादव रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में एएसआई थे। परिवार की कमाई खेती और सरकारी नौकरी पर टिकी हुई थी। अब कई सरकारी नौकरी करने वालों की तरह प्रिंस के पिता को भी सरकारी नौकरी, पेंशन और फिक्स सैलरी सबसे सुकून वाली चीज़ लगती है। ऐसे में जब उनका लड़का सुबह से लेकर शाम तक टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता रहता था तो उन्हें लगता था कि इसका करियर जो है वो डूब जाएगा। इस वजह से वो कई बार प्रिंस को ग्राउंड में ही कूट दिया करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए प्रिंस खुद हंसते हुए कहते हैं कि घर पर हमें बहुत मार मिलती थी, लेकिन मार खाने के बाद अगले दिन भी मैं वही काम करता था, यानी कि टेनिस बॉल से जाकर क्रिकेट खेलता रहता था। प्रिंस ने यह भी बताया कि उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का नहीं सोचा था। उन्हें तो बस टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने में मज़ा आता था। 17 साल की उम्र तक प्रिंस ने कभी भी लेदर बॉल से क्रिकेट नहीं खेली थी। ये वो उम्र है जहां कईयों प्रॉमिसिंग क्रिकेटर स्टेट लेवल तक खेल चुके होते हैं। एकेडमीज में हज़ारों बच्चे कई सालों से लेदर बॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रिंस टेनिस बॉल से उस समय खेल रहे थे, लेकिन इसी टेनिस बॉल क्रिकेट ने उन्हें वो चीज़ दी जो किसी एकेडमी में नहीं सिखाई जा सकती, और वो है उनकी आर्म स्पीड। टेनिस बॉल से तेज़ डालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी होती है। प्रिंस इतने सालों से लगातार यही कर रहे थे। ऐसे में जब एक टूर्नामेंट में उन्होंने लेदर बॉल से खेलने का फैसला किया तो वहाँ जो कोच थे अमित वशिष्ठ, उन्होंने पहली ही नज़र में उनके टैलेंट को पहचान लिया। आर्म स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और गेंद में एक अजीब सी बैक स्पिन थी जो किसी भी कोच की तरफ से सिखाई नहीं जा सकती है। ये कुछ प्लेयर्स के अंदर नेचुरली होता है और ये चीज़ प्रिंस के अंदर थी। कोच ने उन्हें अपनी एकेडमी में बुलाया जो उनके घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर थी, और प्रिंस बिना कोई दिन मिस किए वहाँ पे लगातार जाने लगे। अब क्रिकेट उनके लिए एक जुनून बन चुका था। लेकिन इससे पहले एक और किस्सा है जो प्रिंस यादव के कैरेक्टर को समझने के लिए ज़रूरी है। प्रिंस के पिता ने उन्हें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दिलवाई थी। फिजिकल टेस्ट को प्रिंस ने आसानी से पास कर लिया क्योंकि वो खेतों में रेत के बोरे बांधकर रनिंग किया करते थे। उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बात जब रिटन एग्जाम की आई तो उसमें वो फेल हो गए। इस वजह से प्रिंस के पिता उनसे कई महीनों तक नाराज़ रहे। लेकिन आज जो बात समझ आती है वो ये है कि प्रिंस ने जानबूझकर वो परीक्षा पास नहीं की थी। उन्हें एक सरकारी नौकरी के लिए अपने जुनून से समझौता करना स्वीकार नहीं था। प्रिंस हालांकि पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारियों में लगे रहे, लेकिन 2019 में उनके करियर में वो झटका आया जो किसी भी प्लेयर का करियर ख़त्म कर सकता है। बीसीसीआई ने प्रिंस पर 2 साल का बैन लगा दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली की अंडर 19 क्रिकेट में खेलने के लिए अपनी उम्र में झोल किया है। कागजों में उन्होंने अपनी उम्र को 4 साल कम बताया था। इस बैन का मतलब ये था कि अब वो अगले 2 साल तक ना तो कोई मैच खेल पाएंगे, किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और चुपचाप उनके लिए घर बैठे रहना ही एक ऑप्शन था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक इस दौरान प्रिंस के पिता को लगा कि उनका क्रिकेट करियर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इस लड़के को कौन ही मौका देगा। उसी वक्त कोविड का लॉकडाउन आ गया। जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी तो प्रिंस ने अपने घर को ही जिम बना लिया।
जो पैसे थे उनसे वो जिम का सामान खरीदने गए और चुपचाप ट्रेनिंग करते रहे। कोच वशिष्ठ इसके बारे में कहते हैं कि वो बैन दरअसल प्रिंस के लिए वरदान बना था। तब उनकी बॉलिंग की आर्म स्पीड के हिसाब से उनकी बॉडी जो थी वो तैयार नहीं थी। 2 साल में उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। बैन खत्म होने के बाद प्रिंस ने वापसी की और दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 में उन्होंने 13 विकेट लिए। डीपीएल की पहली हैट्रिक की भी जब बात की जाए तो वो उन्हीं के नाम रही। यही वो टूर्नामेंट था जिनसे उनकी किस्मत पूरी तरीके से बदल गई। इसके बाद प्रिंस ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए और फिर विजय हजारे ट्रॉफी में उनके नाम कुल 18 विकेट रहे। ये आंकड़े किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी थे। उनके टैलेंट को देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में उन्हें 30 लाख रुपए में खरीद लिया। जिस दिन ऑक्शन हुआ, दरियापुर गांव में पूरा परिवार टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था। जब ऑक्शनर ने उनका नाम पुकारा तो पहले स्क्रीन पे किसी और का चेहरा आया और पूरे परिवार को लगा कि यहाँ गलती हो गई है, लेकिन तुरंत साफ हो गया कि वो ऑक्शन प्रिंस के लिए ही था। आईपीएल 2025 प्रिंस के लिए कुछ खास नहीं रहा। 6 मैच में वो 3 ही विकेट ले पाए और उनका इकोनॉमी रेट जो है वो 10 के आसपास का रहा। डेब्यू मैच में दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 47 रन दे दिए। लेकिन इस सीज़न जो एक यादगार बात रही वो ये कि उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया और अगले कुछ घंटों के लिए वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो प्रिंस को बाकी बॉलर्स से अलग बनाती है। वो है उनकी बॉलिंग में रन खाने के बाद भी नहीं डरने की हिम्मत। यही वो जज्बा है जो टेनिस बॉल क्रिकेट की गलियों में पैदा होता है, जहां बॉलिंग में रन खाना आम बात है। आईपीएल 2026 में एलएसजी ने उन्हें एक बेहतरीन बॉलिंग पार्टनर दिया और वो बॉलिंग पार्टनर कौन है? तो वो हैं मोहम्मद शमी। प्रैक्टिस सेशन में प्रिंस हर गेंद के बाद उनके पास जाते हैं और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। 2025 में जहां प्रिंस चौका खाने के बाद और तेज़ गेंद डालने की कोशिश करते थे, अब वो इसकी जगह स्मार्ट बॉलिंग करते हैं और ये बदलाव देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन इसी ने प्रिंस को इस सीज़न सबसे खतरनाक पेसर बना दिया है। मुल्लापुर की पिच की बात करते हैं, जहां पंजाब किंग्स ने लखनऊ के खिलाफ 254 रन बना दिए थे। इस मैच में सारे बॉलर्स की पिटाई हुई थी, लेकिन प्रिंस ने इस मैच में भी 4 ओवर्स में महज 25 रन देकर 2 विकेट लिए थे। और ये सिर्फ एक बॉलिंग नहीं थी, ये उनका पूरा कैरेक्टर दिखाता है। और आज जब उनके पिता राम निवास यादव अपने घर की दीवारों पर लगे ट्रॉफियों को देखते हैं तो उनका दिल भर आता है। वो पिता जो प्रिंस को क्रिकेट खेलने की वजह से पीट दिया करते थे, अब वो चाहते हैं कि उनके बेटे को टीम इंडिया की जर्सी मिले। और प्रिंस, उन्हें आज जब भी छुट्टी मिलती है तो वो खेतों में जाते हैं, गेहूं की फसल काटते हैं और फिर वापस आकर अपनी बॉलिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। दरियापुर का वो बिगड़ा हुआ लड़का आज पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे है और ऑक्शन की तरह इस बार चेहरे को पहचानने में कोई भी गलती नहीं हुई है। तो ये थी प्रिंस की कहानी। क्या आपको भी लगता है कि वो इस सीज़न पर्पल कैप के असली हकदार हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।